स्टार्टिंग में एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर लियो कैशियो नाम का आदमी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। अभी वहाँ पर एक कार से एक कपल की एंट्री होती है। उसको सभी लोग प्रेज कर रहे थे क्योंकि उसने मिस्टर जिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया था। कह रहे थे आपने इतनी बड़ी तोप मिस्टर जिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब तो आपकी लाइफ सेट है। लियो कैशियन कहता है अरे ऐसी कौन सी बड़ी तोप, हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं। इसी बीच वहाँ पर जिया शिकाई और फेंग यून की एंट्री होती है। उनको देखकर लियो शिकाई कहता है मिस्टर जिया आप आ गए, आपकी वाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये बात सुनकर तो मिस्टर जिया फूले नहीं समाते और वो यून से कहता है तुम मिस्टर लियो के साथ एक टोस्ट करो। और वो टोस्ट करने जा रहे होते हैं और यून के दिमाग में आता है कैसे शिकाई उसको टॉर्चर करता है और फिर उसके साथ टोस्ट कर ही लेती है। कशान उससे कहता है आपने मिस्टर जिया के साथ शादी करी है, आप तो काफी ज्यादा खुश होंगी। दिमाग में चल रहा था खुश और वो याद कर रही थी कैसे कशान उसको टॉर्चर कर रहा था। उससे ये पूछ रहा था बताओ तुम्हें रात में किसने घर छोड़ा है, और वो बताती है वो कोई और नहीं उसका कलीग है। इस पर वो कहता है अच्छा अब से कलीग तुम्हें छोड़ेंगे, कल से कंपनी जाने की कोई जरूरत नहीं है, डू यू अंडरस्टैंड। फिर उसके एक स्लैप लगा देता है और वो ये भी याद कर रही थी कैसे शिकाई ने यून के ऊपर जासूस भी रख रखा है। जब वो डिवोर्स के लिए ट्राई करती है तो उसे वो भी नहीं मिल पाता है। प्रेजेंट में यून के दिमाग में चल रहा था आज मैं एस्केप कर लूंगी। तभी वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। तभी शिकाई उसकी तरफ देखता है लेकिन ज्यादा नहीं सोचता उसके बारे में। फिर हम यून को देखते हैं जो वॉशरूम जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर कर आ गई थी और वो अपनी हेयर पिन भी बाहर निकाल कर फेंक देती है। वो बाहर आ जाती है जहाँ बरसात हो रही थी। बाहर उसके मॉम डैड उसका वेट कर रहे होते हैं। यून अपनी मॉम से कहती है आप यहाँ पर क्यों आई हो, मैंने आपसे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। यहाँ पर उसकी मॉम समझाते हुए कहती है बेटा तुम्हें अपने पति के साथ अच्छा जीवन जीना चाहिए। वो तो अपनी चोट दिखाते हुए कहती है शिकाई मुझे बहुत ज्यादा मारता है। इस पर उसके डैड कहते हैं हस्बैंड वाइफ में झगड़े तो होते ही रहते हैं और प्यार में कोई बड़ी डील नहीं है। यून कहती है मॉम मैं उसके साथ ही रही तो वो एक दिन मुझे जान से मार देगा, आपके हिसाब से ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। यून कहती है मॉम मैं आपसे वैक करती हूँ, प्लीज आप मुझे यहाँ से ले चलिए। इस पर तो उसकी मॉम कहती है बेटा तुम्हारे हस्बैंड तो कितने रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम तो उन तक पहुँचने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और मेरे ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हमेशा है, तुम ऐसा डिसीजन मत लो। तो अपने पेरेंट्स की तरफ से भी हताश हो चुकी थी। वो कहती है आपको तो सिर्फ पैसे और फेम की पड़ी है, आपकी डॉटर पे क्या बीत रही है आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सिचुएशन तो बद से बदतर हो चुकी है। कहते हैं अब बहुत हो गया तुम्हारा, चुपचाप से वापस चली जाओ। कहते हैं चलो हम तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। फिर हम तीनों को कार में बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है उठो तुम्हारा घर आ गया। यून तो ये समझकर खुश हो जाती है कि मेरे पेरेंट्स का घर आ गया। जैसे ही कार की विंडो ओपन होती है वहाँ पर तो सामने शिकाई खड़ा था। उसे देखकर यून की सांस तो गले में अटक जाती है। शिकाई उससे कहता है घर में स्वागत है तुम्हारा, एक अच्छी वाइफ बनकर रहो। बेचारी यून तो इतना घबरा रही थी, वो कह रही थी ड्राइव करो ड्राइव करो। खैर उसकी सुनने भी कौन वाला था, उसका तो उसके पेरेंट्स ने काट दिया। देन वो शिकाई से पूछती है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। पर उसकी मॉम कह रही थी आई एम सॉरी, यून थोड़ी नॉटी हो गई थी। और शिकाई प्लीज इस पर ज्यादा गुस्सा मत करना। वो कहता है ऑफ कोर्स ये ज्यादा सेंसिबल नहीं रही थी, चलिए आप इसे मेरे पास ले आए हैं तो मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। यून बोलती है आप मुझे इस टेबल के पास वापस क्यों लेकर आ गए हो, और फिर यून को कार से जबरदस्ती बाहर निकाल लिया जाता है। बेचारी अपनी मॉम से बहुत रिक्वेस्ट करती है मुझे जाने दो, लेकिन उसकी मॉम तो उसे शिकाई के पास ही छोड़ देती है। वो कहता है मैं और यून अंदर जाकर अच्छे से बात कर लेंगे। तो बेचारी अपने मॉम डैड को आवाज लगाती रह जाती है। वो भी परेशान थे लेकिन कर ही क्या सकते थे। फिर हम देखते हैं यून को सोफे पर पटक दिया जाता है। वो कहती है मुझे पता था तुम मुझे ढूंढोगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स ही मुझे डिसीव करेंगे। कहता है हाँ मैं जानता था कि तुम भागने वाली हो, लेकिन मैंने सोचा था तुम्हें एक चांस दे दूं। क्या पता तुम ना भागती, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा करोगी। कहती है तुम मुझे क्यों थ्रेटन करते हो, अगर तुम्हें थ्रेटन करना है तो मेरे पेरेंट्स को करो। कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करते हैं, जानती हो क्या मुझे किसने बताया कि तुम भाग रही हो। किसी ने नहीं बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ही बताया था। कौन कहती है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। कहते हैं उन लोगों को तो बस थोड़े से पैसे दे दो, वो तो पूंछ उठाकर नाचने लग जाते हैं मेरे लिए। कहता है लगता है तुम अपनी गलती के लिए रियलाइज कर चुकी हो, और फिर उसको घसीटता है और छोड़कर चला जाता है। फिर हम उसको देखते हैं जो एक कबर्ड खोलता है जहाँ पर बहुत सारे टॉर्चर
करने वाले सामान रखे हुए थे और तभी उस अलमारी में से वो एक हंटर निकालता है। फिर योन की जमकर पिटाई करने लगता है और पूछता है अब तुम भागोगी? मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुमने मेरी फेवरेट हेयर पिन फेंक दी थी, मैंने इसे और कभी खो मत देना। और फिर उसका सर दे मारता है। योन के दिमाग में चल रहा था इस जिंदगी से तो अच्छा है मैं ऊपर वाले के पास ही चली जाऊँ। वो धीरे धीरे होश भी खो रही थी। शाइकी कहता है इतनी आसानी से तो नहीं मरने दूंगा मैं तुम्हें। और फिर एक कॉल लगाता है, कहता है मैडम एक्सीडेंटली घर में गिर गई, अब ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगले सीन में हम योन को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर वो सोच रही थी यहाँ पर डार्क डार्क सा लग रहा है लेकिन मुझे वार्म क्यों फील हो रहा है, क्या मैं मर गई? जब वो उठने लग जाती है तो नर्स उससे पूछती है मिसेस जिया आप उठ गई, आप टेम्परेरी ब्लाइंड हो चुकी हैं, वैसे टेंशन मत लीजिए आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। उनके दिमाग में चल रहा था ब्लाइंडनेस, तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? नर्स कहती है मैडम आप कैसी बात कर रही हैं, जब आपके हस्बैंड ने आपको ऐसी हालत में देखा तो वो तो आपको तुरंत हॉस्पिटल ले आए, आपको तो खुश होना चाहिए। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाइकी हॉस्पिटल में नाटक करते हुए ये दिखा रहा था कि उसे योन की कितनी चिंता है। डॉक्टर से कह रहा था डॉक्टर आप अपने दांव पेच लगा दीजिए लेकिन प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। प्रेजेंट में वो सोच रही थी खुशी वो तो सिर्फ मेरे लिए इल्यूजन रह गई है। वो थोड़ा कोशिश करके उठती है लेकिन फिर दोबारा से लड़खड़ा कर गिर जाती है। पर नर्स उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। नर्स बताती है मैडम आपको केयरफुल रहना होगा, आपके बूम में एक बेबी है। ये सुनकर तो वो सदमे और शॉक में आ जाती है। अगले सीन में हम योन को उसके बेडरूम में बैठा हुआ देखते हैं। वो एकदम से गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर शाइकी आ जाता है। वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कंपनी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं आजकल और मैंने मिस्टर लियू के प्रोजेक्ट को एग्री भी नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें अकम्पनी नहीं कर पाऊंगा, तुम मुझे ब्लेम तो नहीं करोगी ना? फिर वो उसके फोरहेड पर किस कर देता है और कहता है तुम तो एक ब्लाइंड और प्रेग्नेंट वुमन हो, तुम यहाँ से निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और ये कहकर उसको सहलाने लग जाता है। योन के दिमाग में चल रहा था बेबी तुम गलत टाइम पर आ गए, जो भी है मॉम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगी और इस नरक से बाहर निकालेंगी। अगले सीन में हम योन को नींद में देखते हैं। तभी शाइकी उसका गला दबाने लग जाता है और कहता है तुम भाड़ में जाओ। योन तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसकी आंख भी खुल जाती है। तभी उसकी आंखों में धूप पड़ती है, उसको रियलाइज होता है कि उसको दिखना शुरू हो गया है। हम देखते हैं वहाँ पर शाइकी आ जाता है और योन तो दोबारा से सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। शाइकी थोड़ा सस्पिशियस होता है और योन को देखता है, कहता है तुम प्रेग्नेंट होने के बाद इतना कैसे सो रही हो? हम देखते हैं इसी बीच शाइकी को एक कॉल आता है और वो कह रहा था ये मिस्टर लियू तो पागल हो गया है, उसको 50-50 कैसे चाहिए अभी। तभी योन भी उठ जाती है और कहती है मिस्टर लियू से तो हम लास्ट टाइम पार्टी में मिले थे और उससे तो तुम्हारी बात भी हुई थी, एकदम से उसने अपना मन कैसे बदल लिया? तभी शाइकी कहता है हाँ ये मुझसे मेरी जमीन लेना चाहता है। योन कहती है तुम मिस्टर लियू की वाइफ को परस्यू करो, शायद उससे तुम्हारी मदद हो जाए। और वो कहता है क्या ऐसा? और फिर उसका गला दबा देता है। कहता है तुम तो काफी चालाक निकली। अभी योन कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे तुम्हारी फिक्र तो होगी। वो खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है जैसा तुम कहो, कल मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हें वहाँ छोड़ने के लिए। हाँ वैसे एक बात बता दूं, मिस्टर लियू की वाइफ कभी किसी ओकेजन में आई नहीं है, भी नहीं जानता कि वो किस तरीके की इंसान है। तुम्हें सक्सेस मिलती है या नहीं तुम पर डिपेंड करता है। भी उसके नजदीक आता है और उससे कहता है तुमने अगर भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसके बाल भी खींचता है। कहती है हम दोनों तो एक ही नाव पर सवार हैं, तो मैं एक बेहतर इंसान के पास कैसे ही जा सकती हूँ। कि कहता है ये हुई ना एक अच्छी वाइफ होने वाली बात। देन उसके फोरहेड पर भी किस करता है। वहीं हम एक केज में वर्ड को देखते हैं जो हमारी फीमेल लीड को डिपिक्ट करता है। उसके बाद शाइकी तो चला जाता है और योन कहती है तुम्हें इस सब की कीमत तो चुकानी ही होगी। नेक्स्ट सीन में हम योन को एक पर्सन के साथ देखते हैं। उससे कहती है अब तुम जा सकते हो। फिर वो उससे कहता है सर ने मुझसे कहा है कि आपको मैं अपनी नजरों के सामने रखूं। उन कहती है मैं कहाँ ही गायब हो जाऊंगी, और वैसे भी जो मैं मिसेस लियू से बात करने वाली हूँ वो तुम जैसे बॉडीगार्ड के सुनने लायक नहीं है। के बाद वो अंदर जाती है। वहाँ पर उसे रॉन्ग रॉन्ग नाम की वुमेन मिलती है जो मिस्टर लियू की वाइफ है। और अंदर जाकर बैठती है तभी उसको टी मिलती है। वो तो ऐसे दिखा रही थी जैसे वो ब्लाइंड है। हम रॉन्ग रॉन्ग को देखते हैं जो सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है, और सबके जाने के बाद योन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पास अपने हस्बैंड और मेरे हस्बैंड की वजह से आई हो। योन कहती है तुम काफी ज्यादा होशियार हो लेकिन मुझे तुमसे कुछ और मदद चाहिए। फिर वो कहती है बताओ। तो योन कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो, मुझे अपने हस्बैंड से अपना पीछा छुड़वाना है। रॉन्ग रॉन्ग कहती है तुम्हारे हस्बैंड का तो इतना बड़ा स्टेटस है, उनसे तो इतने बड़े बड़े लोग भी पंखे नहीं ले पाते, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों ही करूं। इस पर योन खड़ी होती है और अपने कोट के बटन खोलने लग जाती है। रॉन्ग रॉन्ग पूछती है ये तुम
क्या कर रही हो? अभी वो अपनी बॉडी पर स्कार्स दिखाती है, कहती है इन सारे निशानों के लिए मैं शिकाई का ही शुक्रिया कर सकती हूँ। इस सब के लिए मैं उससे सिर्फ नफरत ही नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हूँ। रोंग रोंग तो इस बात पर हंसने लग जाती है और कहती है बाहर जो तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में रूमर्स थी वो सब झूठी थी, तुम लोग तो बिल्कुल ही अलग हो। कहती है मैं यहाँ पर कोई विक्टिम का रोल प्ले करने नहीं आई, करनी है तो करो, मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगी। फिर रोंग रोंग पूछती है तो बताओ क्या करना है। योन कहती है मैंने कई बार कई तरीके अपनाए हैं लेकिन एविडेंस की कमी की वजह से मैं हमेशा फेल हुई हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ एविडेंस ढूंढने में। योन कहती है तुम मेरी मदद करो घर में कैमरा इंस्टॉल करने में, जब मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा होता है। रोंग कहती है तुमने मुझे इतना कुछ बता दिया, क्या तुम श्योर हो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? इस पर योन कहती है तुम्हें तो मेरी मदद करनी ही चाहिए। फिर वो पूछती है अगर मिस्टर जिया को पता चल गया कि उनकी ब्लाइंड वाइफ रिकवर हो चुकी है तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा? सोच रही होगी ना मुझे इस बारे में कैसे पता चल गया, तुम्हारी टी कप की पोजीशन मैंने थोड़ी चेंज करवा दी थी और तुमने उसे बिना सोचे समझे एकदम से उठा लिया। तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स तो बिल्कुल खराब हैं। वो अपना चश्मा हटाती है और पूछती है कि तुम्हें सही में लगता है मैं अंधी हूँ? तो उसे अपनी बातों में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन रोंग रोंग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। योन उसका थोड़ा सा कोट हटाती है और उसकी बॉडी पर भी स्कार नजर आता है। तभी योन कहती है सिर्फ अफवाहें हैं कि तुम्हें भीड़ वाली जगह पर जाना नहीं पसंद, तुम इसलिए नहीं जाती हो क्योंकि तुम्हारा पति हमेशा तुम्हें घर पर रखता है ना? रोंग रोंग कहती है जब से हमारी शादी हुई है मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पेट की तरह रखता है, घर में एकदम बंद। वो याद करती है कैसे उसका हस्बैंड उसे मारता है। वो कहती है क्या ही फर्क पड़ता है इन सब बातों से, एटलीस्ट मुझे जो चाहिए होता है मिल तो जाता है, मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए? झमेले में खुद को क्यों ही डालना है? तो मैं पैसे और लोग दोनों ही खो दूंगी। कहती है हायर क्लास के पीछे पड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है, खुद की डेस्टिनी को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। रोंग रोंग क्या अपनी पूरी जिंदगी तुम एक पेट बनकर रहना चाहती हो, क्या फिर मेरे साथ इस आंधी से निकलना चाहती हो? फिर रोंग रोंग उसकी तरफ देखती है और योन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और रोंग रोंग भी उससे अपना हाथ मिला लेती है। नेक्स्ट सीन में हम रोंग रोंग को देखते हैं जो एक ड्रेस में थी और अपने बॉडी के स्कार्स को देख रही थी। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है, वो काफी ज्यादा नशे में लग रहा था, उससे कहता है जाकर मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। तो उसको संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो तो उसको एक स्लैप मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है दिख नहीं रहा है मैं आ गया हूँ। और तो और उसको योन से कंपेयर भी करने लग जाता है। तो उठकर फिर से उसको संभालने की कोशिश करती है लेकिन उसका हस्बैंड कहता है तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पीने का पता है, तुम्हें पता भी है क्या चल रहा है मेरे साथ आजकल? वो उसको भटकाने के लिए कहती है आज शिकाई की वाइफ आई थी मेरे पास, उसने मुझे काफी सारी बातें बताई है, मुझे लगता है हम उससे डील कर सकते हैं। वो दोबारा से उसके बाल पकड़ लेता है और पूछता है कैसे डील करेंगे हम? उसको साइड में कर जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर कहता है मैं सोच ही रहा था उसका अपनी वाइफ के साथ इतना अच्छा रिलेशन कैसा है। और फिर अपनी वाइफ से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है और फिर हंसते हुए उसे हक कर लेता है। रोंग रोंग कहती है मेरे हस्बैंड को मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं उसकी हेल्प तो करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम शिकाई को बैठा हुआ देखते हैं, वहाँ पर तभी उसके सामने लियो आता है और कहता है मैं अपनी हर चीज के लिए आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, थोड़ा लालच में आ गया था इसलिए आपके रूल्स को फॉलो नहीं किया, आगे से मैं आपके सारे अरेंजमेंट्स को फॉलो करूंगा। चलिए नेक्स्ट वीक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जब शिकाई रिस्पॉन्स नहीं करता तो वो उससे पूछता है वैसे क्या सोच रहे हैं आप इस बारे में? वो तो उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था जो उससे अपने पर्सन से कहकर रखवा देता है और उस गिफ्ट के बारे में बताता है ये प्योर गोल्ड से बना है और इसकी प्राइस तो बहुत ज्यादा हाई है, आप बस इसे मेरी तरफ से माफी समझकर रख लीजिए। शिकाई खड़ा हो जाता है और कहता है हम तो अच्छे ब्रदर्स हैं, तो ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। यो कहता है ये तो करना मेरे लिए ऑनर वाली बात है, मेरा इरादा तो बस आपके साथ कोऑपरेट करने का है और कुछ नहीं, तो ये तो मेरी लाइफ के लिए एक ऑनर वाली बात है। शिकाई कहता है ओके। पूछता है क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? शिकाई कहता है ठीक है हम डिनर पे सारी बात कर लेंगे। यो कहता है कि हाँ मैं आपको ट्रीट देना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम योन को देखते हैं जो कह रही थी जिया शिकाई अब तुम्हारी जिंदगी में तूफान आने वाला है। वो सोफे पर बैठी होती है तभी शिकाई आ जाता है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक था इसलिए ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो उसे देखकर कहती है फ्यूचर में तुम थोड़ा कम पीना शुरू करोगे क्या? शिकाई उसके पास बैठ जाता है और कहता है ये तुम किस तरीके की बात कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी हेल्प
कर रही हो तो कुछ भी बोलोगी। योन के मन में चल रहा था बस कैमरा के सामने कुछ एविडेंस दे दो तुम। अभी हम देख पाते हैं जो लियो गिफ्ट देकर गया था उसके अंदर कैमरा इंस्टॉल था। अभी योन खड़ी हो जाती है और कहती है तुम्हारे इसी रवैये की वजह से मैं तो पता नहीं कब की मर चुकी होती। शिकाई को तो इस बात पर गुस्सा आ जाता है और एकदम से उसका गला पकड़ लेता है। कहता है लगता है तुम्हें प्यार की भाषा ठीक से समझ में आती नहीं है। तो योन उससे पूछ रही थी कि तुम्हारा ये वायलेंस और ह्यूमिलिएशन कब खत्म होगा, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा प्यार है। अभी शिकाई तो अपने दोनों हाथों से इसके चेहरे को पकड़ लेता है और जोर से उसका नाम लेता है। यहाँ पर योन डरते हुए कहती है कि प्लीज मुझे मारना मत। ये भी कह रही थी मैं तुम्हारे चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। शिकाई तो इस बात पर हंसने लग जाता है और उससे कहता है तुम मुझे धमका रही हो, और उसको इतनी तेज मारता है वो तो नीचे जाकर गिरती है। यहाँ पर भी कहा उसका गुस्सा शांत होने वाला था, वो एक बियर बॉटल उसके सर पर दे मारता है और चिल्लाता हुआ कहता है मैं जिया शिकाई हूँ और मेरी लाइफ में कोई भी मुझे धमका नहीं सकता, और सोफे से उठाकर उसे जमीन पर पटक देता है। हाथों में ग्लव्स पहनकर एक हंटर उठा लेता है, एक साइको मैन की तरह उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। यहाँ पर यौन तो काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। ये कहते हुए मारना शुरू कर देता है कि तुमने मुझे धमकाने की कोशिश कैसे की। हम देख पा रहे थे वो उसे कैसे बेरहमी से पीट रहा था। देन वो उसका फेस पकड़कर उसके मुंह पर ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और इसके बाद भी वो बंद नहीं होता, लगातार उसे हंटर से मारता रहता है। ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम योन को बेड पर बैठा हुआ देखते हैं। वो उसी पक्षी को देख रही थी जो केज में बंद था। ये पीछे बेड पर लेटा हुआ शिकाई उठ जाता है और उसको एकदम से हक कर लेता है और यहाँ वो बोल रहा था हनी आई एम सॉरी, मैंने रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। और अपने हाथ उठाते हुए कहता है मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। योन जब कुछ जवाब नहीं देती तो गुस्से से उसका फेस अपनी तरफ करते हुए कहता है मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी सेंसेबल नहीं बन सकती क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है मैं क्या कह रहा हूँ। उसकी बात पर फिर से ध्यान नहीं देती है। ये बात शिकाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर उसको कस के पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी इन सब बातों का क्या मतलब है, वैसे अपनी दिन की शुरुआत तुम्हारा ये सड़ा हुआ चेहरा देख कर करूंगा। तो एब्यूज करते हुए कहता है भूलना मत ये जिंदगी तुम्हारी मेरे हाथों में है, और नीचे बेड पर पटक देता है। फिर से एब्यूज करता हुआ रूम से चला जाता है। उसके बाद हम यौन को देखते हैं जो किसी को मैसेज करके कहती है ऑडिशन डन हो गया है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस वाली स्माइल साफ नजर आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम उसको रोंग के साथ बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर उसे पूछ रही थी तुम्हें डर नहीं लग रहा है कहीं शिकाई तुम्हें पकड़ ना ले। उन कहती है तुम फिक्र मत करो वो अपने कॉपरेशन में बिजी है, तो उसने अपने बॉडीगार्ड्स पे मेरे पीछे नहीं लगाए। एक तरह उसने छोटी छोटी चीजों की केयर करनी अब अपने काम की वजह से बंद कर दी है। रोंग कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास तो अब एक वीडियो भी है, अब तुम बताओ नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। इस पर यौन कहती है लियो और शिकाई की कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो इस वीडियो को वहीं पर रिवील करेंगे। के बाद मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी सबकी रिपोर्ट करने के लिए, मिस्टर लियो का यूज करूंगी इस एविडेंस के कंफर्मेशन के लिए, तुम देखना उसके बाद शिकाई जरूर जेल जाएगा। रोंग पूछती है लेकिन मेरे बारे में क्या। तभी यौन रोंग के हाथ पकड़ लेती है और कहती है शिकाई की स्टडी में लियो के खिलाफ एविडेंस है, भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहाँ से एविडेंस लेकर आऊंगी, उस एविडेंस के जरिए तुम देखना लियो भी जेल में होगा। इस सब के बाद हम दोनों ही तूफान से बाहर होंगे। रोंग भी इस बात पर गर्दन हाँ में हिला देती है। सीन में हम यौन को बेड पर बैठा हुआ देखते हैं। वो उसी वर्ड को देख रही थी जो केज में बंद था। उसे कह रही थी अब तुम्हारे यहाँ से फ्री होने के दिन आने वाले हैं। तभी उसे रोंग का मैसेज आता है। यहाँ पर उसे बता रही थी कि लियो तुम्हारे हस्बैंड को वो वीडियो दिखा रहा है। ये सुनकर तो वो एकदम घबरा के रूम से निकल कर आ जाती है। देखती है उसका हस्बैंड तो वो वीडियो देख रहा है और लियो उसके पास ही खड़ा है। क्या उससे पूछता है ये वीडियो यहाँ पर कैसे आई। इस बात पर तो लियो हंसना शुरू कर देता है और अपने दिए हुए गिफ्ट की तरफ इशारा करता है। शिकाई के पास बैठकर कहता है सरप्राइज हो गए ना तुम, ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। प्रोजेक्ट में तुम 70% मुझे देते हो और सिर्फ 30% खुद रखते हो तो मैं इस वीडियो को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हाँ अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। और उसका फेस पकड़कर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। शिकाई को देखते हैं, वो भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है ठीक है मैं राजी हूँ। कहता है तुम बड़ी जल्दी मान गए, काफी समझदार हो वैसे। और दोनों ही इस बात पर हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात शिकाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो एक नाइफ उठाता है और लियो के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन लियो संभल जाता है और वो नाइफ नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं इनकी छीना झपटी में नाइफ जो है वो लियो के हाथ में आ जाती है। लियो कहता है जिया शिकाई आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो ये कहता हुआ कि मैं तुमसे पावरफुल हूँ उसके ऊपर नाइफ से वार करने ही वाला था। तभी शिकाई उसके सामने
सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो लियो कहता है लेकिन मेरे रूल्स अब चेंज होते हैं। प्रॉफिट 70 और 30 में डिवाइड नहीं होगा, बल्कि अब मुझे सारा का सारा प्रॉफिट चाहिए। क्या कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। बात पर लियो फिर से पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। कहता है मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे। कहता है बिना किसी चालाकी किए तुरंत साइन कर दो। वो भी राजी हो जाता है। तो अपने पॉकेट से पेपर्स निकालता है और जिस पर शिकाई साइन कर देता है डरते हुए। तो अपनी जीत की खुशी में पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। इधर हम शिकाई को देखते हैं, वो तो गुस्से से भरा बैठा था। पेन से उसने साइन किया था, उसी से वो लियो के ऊपर हमला कर देता है। हम योन को देखते हैं, वो ये सब कुछ देख लेती है अपनी आंखों से। अभी खुद को कंट्रोल करते हुए वो शिकाई के पास आती है और पूछती है हनी यहाँ पर कुछ गलत हुआ है क्या। वो अभी भी ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे कुछ तो हो ना। ये उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उन कहती है मुझे पानी चाहिए था, मैं पानी पीने के लिए आई थी। ये उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहता है मुझे तुम्हारी आंखें पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रही हैं। कुछ चेक करने के लिए उसके सामने अपना हाथ घुमाता है। योन से पूछता है तुम्हें अभी दिखना शुरू नहीं हुआ क्या। योन बताती है डॉक्टर ने लास्ट टाइम कहा था कि पता नहीं मुझे कब से दिखना शुरू होगा। होप मैं जल्दी ही देखना शुरू कर दूँ। अभी शिकाई उसके चेहरे पे हाथ लगाता है और कहता है हनी वैसे तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। अपना पसीना पोंछते हुए कहती है वो शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा होगा। शिकाई कहता है लगता है ये प्रेगनेंसी तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड हो रही है। जिस हैंकी से उसने ब्लड साफ किया था उसे उसके चेहरे को पोंछते हुए कहता है लाओ इसको साफ कर देता हूँ। उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है हनी मैं खुद से कर लूंगी, और उसके हाथ से हैंकी ले लेती है। उसके मन में चल रहा था इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने देख लिया है कि इसने मिस्टर लियो को जान से मार दिया है। उसके बाद शिकाई पानी ग्लास में करता है और उसमें कुछ डालने लगता है और ये सब कुछ योन देख भी लेती है। ग्लास योन को देते हुए कहता है कि ये पानी पी लो। घबराते हुए कहती है मैं बाद में पी लूंगी। शिकाई उसे देते हुए कहता है अभी पियो। उसके हाथ से ग्लास ले लेती है और कहती है थैंक यू हस्बैंड। शिकाई उसकी ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। वो उसके हाथ से ग्लास ले लेता है और कहता है मुझे लगता है तुम प्रेग्नेंट हो, इतना ठंडा पानी पीना तुम्हारे लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा, तुम जाओ जाकर आराम कर लो। उनके दिमाग में चल रहा था इसने एक मर्डर तो कर ही दिया है, हो सकता है इसका दूसरा शिकार मैं हूँ। सोचते हुए योन तो वहाँ से जाने लगती है। तभी शिकाई उसको रोकता है और पीछे से हक करते हुए पूछता है तुम्हें यहाँ पर किसी तरीके की स्मेल नहीं आ रही है क्या। योन कहती है कि हाँ मुझे स्मेल आ रही है जैसे ब्लड की। कहती है आज घर में चिकन सूप बना था, वो टेबल पर रखा है, तुम उसको ले लेना, हाँ ठंडा होने से पहले ही पी लेना। शिकाई की नजर भी टेबल पर जाती है और वहाँ पर वाकई में सूप रखा होता है, तो वो उसको छोड़ देता है। योन से वहाँ से जाने के लिए कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपना ध्यान रखना चाहिए, जाओ जाकर आराम कर लो। हम योन को देखते हैं, उसकी तो सांस में सांस आती है। सीन में हम योन को देखते हैं, उसके हाथ में लियो का फोन लग गया था। योन कहती है इस फोन के अंदर ही वो वीडियो है, ये मेरा एविडेंस, मुझे किसी को भेजना ही होगा। हम देखते हैं वो घर से बाहर जा रही होती है, तभी गार्ड्स उसको रोक देते हैं। कहते हैं सर ने हमसे कहा है कि आप बाहर नहीं जा सकती। कहती है कि उसे जाने दिया जाए, तो वो उससे कहते हैं कि आप वापस चली जाइए। उसके बाद योन वहाँ से आ जाती है और कहती है मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं, मुझे किसी भी तरीके से रॉन्ग से कांटेक्ट तो करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम शिकाई को देखते हैं, वहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है लियो के जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी अब उनकी वाइफ की है। क्या कहता है वो तो सिर्फ एक वुमेन है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपने असिस्टेंट से कहता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, ध्यान रहे कि हमारी इमेज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। असिस्टेंट भी ओके सर बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम योन को देखते हैं जो काफी बेसबर लग रही थी। वो अपने सामने लगे ग्लास में रिफ्लेक्शन देख लेती है शिकाई का। देखकर वो एकदम घबरा जाती है। के पास आता है और कहता है कि बाहर मैंने कुछ काफी अफवाहें सुनी हैं। घबरा जाती है और कहती है तुम वापस आ गए। कहती है मिस्टर लियो के केस में क्या चल रहा है मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, तो बस तुम्हारे लिए रॉन्ग से मिलने की कोशिश में लगी हुई हूँ। कि उसके सामने आकर उसका फेस पकड़कर कहता है लास्ट टाइम तुमने बहुत अच्छी जॉब की थी, ये मैटर सेटल्ड हो चुका है, और रही बात रॉन्ग की, वो तो यहाँ से कहीं दूर जा चुकी है। बस उनका यौन शॉक्ड हो जाती है और पूछती है रॉन्ग कहाँ चली गई। कई उससे पूछता है तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। योन उससे ना बोलती है तो वो उसका गर्दन पकड़ लेता है। कहता है क्या लियो के बारे में तुम कुछ जानती हो। गर्दन जोर से दबाते हुए कहता है इलेक्शन आने वाले हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी गड़बड़ हो। और फिर उसकी गर्दन सहलाते हुए कहता है आज से मैंने तुम्हारे लिए एक नैनी अरेंज कर दी है, वो हमेशा ही तुम्हें फॉलो करेगी, मैं नहीं चाहता इस हाल में तुम्हें कोई भी परेशानी हो। जोर से धक्का मारते
कहते हुए सोफे पर गिरा देता है। गार्ड को देखते हैं जो कहता है सर मैं नैनी को ले आया हूँ, आपकी वाइफ को हमेशा ही फॉलो करेगी। यॉन कहती है तुम मुझे इस तरीके से कैदी की तरह नहीं रख सकते। कई तो इस बात पर हंसना शुरू कर देता है। यॉन के बाल पकड़कर कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हें बता दूं ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, समझी। यॉन उसे कहती है जिया शिकाई मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। बात पर तो वो उसको झटक कर गिरा देता है। इसी बीच में लियो का फोन भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। कि उसके पास आ ही रहा था तभी नैनी आ जाती है। नैनी कोई और नहीं बल्कि रोंग रोंग ही होती है। कहती है सर आप परेशान मत होइए, मैडम को मैं देख लूंगी। तभी हम देखते हैं शिकाई वहाँ से चला जाता है। रोंग रोंग वो फोन उठाकर आकर यॉन के पास बैठ जाती है। यॉन से पूछती है तुम ठीक तो हो। यॉन पूछती है कि तुम कहीं गई नहीं क्या। रोंग बताती है शिकाई मुझे ट्रैक कर रहा है, यहाँ से कहीं भी भागकर नहीं जा सकती, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी बेबी सिटर बनकर तुम्हारे पास आ गई। वैसे भी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, भागकर यहाँ से मैं सेल्फिश कैसे बन सकती थी। और फोन दिखाते हुए कहती है ये अच्छा हुआ हमारे पास ही है, अब जे शिकाई को जेल भेजने से कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी तरीके से लियो की बॉडी मिल जाए, उसके बाद जस्टिस हमें जरूर मिलेगा। कहती है 3 दिन के बाद इलेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बस एक पर्सन चाहिए जो ये सारी खबर फैला सके। इस पर रोंग रोंग कहती है मैं ऐसे एक पर्सन को जानती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम शो यॉन को देखते हैं जो एक रिपोर्टर है। हम वहाँ पर रोंग रोंग को देखते हैं जो उसके डोर को नॉक करती है। वो डोर ओपन करता है तो उससे पूछता है आप कौन। तो रोंग रोंग कहती है इतना बड़ा रिपोर्टर एक छोटी सी जगह पर रह रहा है तो बहुत ज्यादा दुख की बात है। क्यों यन तो डोर बंद करने लग जाता है, लेकिन रोंग रोंग उसका दरवाजा पकड़ लेती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। ये न्यूज तुम्हें फिर से टॉप की पोजीशन पहुंचाने के लिए काफी होगी। ना चाहते हुए भी रोंग रोंग उसके घर में जाकर बैठ जाती है। न्यूज पेपर पढ़ते हुए कहती है मिस्टर लियो तो 3 दिन से गायब है ना, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चले गए। मैं जानती हूँ कि वो अब मर चुके हैं। उनको मारने वाला और कोई नहीं कि जिंगमई ग्रुप का चेयरमैन जिया शिकाई है। सुनकर तो वो रिपोर्टर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है वही जिया शिकाई जो इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। रोंग रोंग कहती है हाँ बिल्कुल, और इसके लिए मैं तुम्हें एविडेंस भी दे सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बस ये न्यूज सब में स्प्रेड कर दो और उसकी रेपुटेशन की ऐसी तैसी लगा दो। पर रिपोर्टर कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों ही मानूं। रोंग रोंग उसको एक कार्ड देते हुए कहती है इसमें 1 मिलियन है। मैं जानती हूँ कि तुम डर रहे हो, तुम सिर्फ एक ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। हाँ, इस इवेंट के बाद मैं तुम्हें 1 मिलियन और दूंगी। मैंने तुमसे जो करने के लिए कहा है वो मेरा काम कर दो। रिपोर्टर कहता है कि ये बात मैंने जिया शिकाई को बता दी तो तुम जानती हो कि वो मुझे तुमसे ज्यादा पैसे देगा, लेकिन मैं सच का साथ दूंगा और उस कार्ड को उठा लेता है। फिर कहता है जब तक मेरे पास पावरफुल एविडेंस नहीं होगा तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। पर रोंग रोंग उसको फोन निकाल कर दिखाती है और कहती है पहले इसे देखो उसके बाद कुछ कहना। इसके बाद हम रोंग रोंग को उसके घर से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। दोनों में डील पक्की हो जाती है और रोंग रोंग वहाँ से आ जाती है। हम वहाँ पर जिया शिकाई को उसके गार्ड्स के साथ देखते हैं, वो भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था। सीन में हम यॉन को बैठा हुआ देखते हैं जो अपने फोन में इलेक्शन की न्यूज देख रही थी। फिर उसके पास में रोंग रोंग आ जाती है, पूछती है कैसा रहा सब कुछ। रोंग रोंग बताती है मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, बस अब इलेक्शन वाले दिन का इंतजार करना है। पूछती है तुम श्योर हो सब कुछ ठीक होगा। रोंग रोंग कहती है हमें पब्लिक ओपिनियन पर फोकस करना है। बात पर यॉन भी गर्दन हमें हिलाती है। सीन में हम जिया शिकाई को देखते हैं जो अपनी कार से उतरता है और रिपोर्टर्स उसको घेर लेते हैं। पूछते हैं आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में सबसे पावरफुल कैंडिडेट कौन है। एक रिपोर्टर पूछती है आप अपने वर्क और फैमिली को कैसे बैलेंस करते हैं। क्या कहता है मैं अपनी फैमिली और अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ। यहाँ पर सबको ये भी बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। कहता है हम बहुत ही खुशहाल फैमिली है, अपनी वाइफ की कुकिंग में हेल्प करता हूँ, इवन मैं लॉन्ड्री तक करता हूँ। सुनकर एक रिपोर्टर कहती है ये तो आपकी वाइफ के लिए बहुत अच्छी बात है, जो इतना अच्छा हस्बैंड है वो एक बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा। रिपोर्टर कहता है सर ऐसा लगता है सबसे ज्यादा वोट आपको ही मिलेंगे। तो पहले शिकाई कुछ बोले तभी वहाँ पर रोंग रोंग आ जाती है और कहती है सब कुछ झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ अपनी वाइफ को अब्यूज करता है, बल्कि मेरे हस्बैंड मिस्टर लियो को भी इसने जान से मार दिया है। ये सुनकर तो सारे रिपोर्टर्स एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। शिकाई अपने असिस्टेंट से कहता है इसे बाहर निकलवाओ। असिस्टेंट उसके पास आ ही रहा होता है तभी रोंग रोंग अपना फोन दिखाते हुए कहती है मेरे पास तुम्हारी क्राइम्स के सारे एविडेंस है। जिया शिकाई जेंटलमैन बनना बंद करो। क्या कहता है मैं क्यों गिल्टी फील करूंगा जब मैंने कुछ
किया ही नहीं है। तो रॉन्ग उसको फोन दिखाते हुए कहती है इसमें तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस हैं, तो तुम झूठ बोलना तो बंद ही करो। ये सारे एविडेंस मैंने एक रिपोर्टर को दे दिए हैं और वो इसको रिलीज करने ही वाला होगा। रॉन्ग सारे रिपोर्टर्स से कहते हैं ये बात झूठ है सच है, तुम लोग अपना फोन चेक कर देख लो। रिपोर्टर्स अपना फोन देखते हैं तो कहते हैं ये तो सच है। कई रॉन्ग के पास आ जाता है और कहता है तुम लियो की सीक्रेट वाइफ हो, मैं काम में बिजी था इसलिए तुम पर ध्यान नहीं दिया। ये जो सब कुछ कर रही हो ना, इस तरीके से अपनी मौत को न्योता दे रही हो। रॉन्ग कहती है मुझे धमकाना बंद करो, मैं पुलिस को बुला लूंगी। जिस जगह पर तुमने लियो की बॉडी को रखा है वो जगह भी जल्दी मिल जाएगी, बस तुम इंतजार करो। हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। जिया शिकाई से कहते हैं आपको हमारे साथ चलना होगा। जिया शिकाई को एक जगह ले जाकर कहा जाता है हमने सुना है आपने बॉडी को यहाँ पर डंप किया है। तो आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और लोग बात कर रहे थे क्या यहाँ पर बॉडी को डंप किया गया है। उसके बाद हम जिया शिकाई को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर से कहता है इलेक्शन आने वाले हैं तो मैं इस तरीके का कोई काम क्यों ही करूँगा। तभी एक रिपोर्टर कहती है हमने मिस्टर जिया शिकाई को उनकी वाइफ के साथ बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स के साथ देखा है, देखकर तो नहीं लगता ये अपनी वाइफ के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस करते होंगे। उनका रॉन्ग कहती है इसे बेवकूफ बनना बंद करो। इशारा करते हुए कहती है ये रही बॉडी, सच है क्या झूठ है खुद अपनी आंखों से देख लो। जिया शिकाई कहता है क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर थे तो उनसे मेरी डील होती रहती थी कि मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा तो उनकी वाइफ को हुआ है, सारी की सारी प्रॉपर्टी तो अब उनकी हो गई है। रॉन्ग कहती है लेकिन तुमने मेरे हस्बैंड को मारकर यहाँ पर उनकी बॉडी डंप कर दी, आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं। रॉन्ग कहती है सबके सामने झूठ बोलना बंद करो, तुम जानते हो तुमने क्या किया है। उसे कहती है आप सब लोग यहाँ पर खड़े ही हो और आपके सामने सारा सच आने ही वाला है, इसके बाद तुम्हारा न्याय होकर रहेगा। कई पुलिस ऑफिसर से कहता है अपना काम जल्दी से करवाइए ताकि सबके सामने सच आ सके। सारी न्यूज सारे रिपोर्टर्स अपने कैमरे में कैद कर रहे थे और योन भी ये सब कुछ देख पा रही थी। देखते हैं वहाँ पर रॉन्ग की रिंग निकलती है, देखकर रॉन्ग घबरा जाती है और इस रिपोर्टर को ढूंढने लग जाती है जिसको उसने एविडेंस दिया था। सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर बात करने लग जाते हैं क्या इसने अपने हस्बैंड को मार दिया है सारी प्रॉपर्टी पाने के लिए। जिया शिकाई के बजाय अब सारे रिपोर्टर्स रॉन्ग से सवाल कर रहे थे। जिया शिकाई यहाँ पर कहता है कि वो तो मेरा पार्टनर था, उससे तो मुझे प्रॉफिट होने वाला था तो मैं उसे क्यों ही मारूंगा। और रॉन्ग से कहता है वैसे तुम्हारी रिंग यहाँ पर क्या कर रही है, सब कुछ लियो के मनी के लिए किया है ना। रॉन्ग घबराते हुए कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्टर पूछती है मिस रॉन्ग आप इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगी, आपने अपने हस्बैंड को नहीं मारा है तो सारी मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कैसे हो गई। रिपोर्टर्स उस पर सवाल किए जा रहे थे। रॉन्ग शिकाई की तरफ देखती है तो उसका तो अलग ही रवैया नजर आता है। बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, उसके पास एक कॉल आती है जिसे सुनने के बाद वो रॉन्ग से कहता है हमारे पास आपके खिलाफ एविडेंस है तो आप एक सीरियस सस्पेक्ट हैं, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। रॉन्ग कहती रह जाती है मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस उसे पकड़ रही होती है तो वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ जिया शिकाई ने किया है, मर्डर इसी ने किया है, ये बस तुम लोग को कंफ्यूज कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दो। और फिर वो शिकाई से पूछती है सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ना। पुलिस ऑफिसर उसे वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिया शिकाई को देखते हैं जो अपनी इस बात पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जिया का असिस्टेंट रॉन्ग का फोटो दिखाते हुए कहता है लियो की वाइफ घर से जाने से पहले अपना ये सामान छोड़कर चली गई। इसका फोटो अपने हाथ में लेके कहता है इस तरीके से बेबी सिटर बनकर मेरे घर में घुसना उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, इस बात का उसको सबक सिखाना ही होगा। ये कहते हुए उसके फोटो पर लाइटर से आग लगा देता है। ऐसे रॉन्ग का पीछा करते हुए उस रिपोर्टर के घर पर पहुंच गया था, उसे डरा धमका कर अपनी साइड भी कर लेता है। दूसरी तरफ हम योन को देखते हैं जो ये न्यूज देख रही थी और कहती है ये सब कैसे हो गया। फोन देख ही रही थी तभी वहाँ पर जिया शिकाई आ जाता है, उसे वो ऐसे दिखाती है जैसे वो न्यूज सुन रही है। शिकाई उसके पास आता है और कहता है तुम न्यूज देख रही थी। कहती है नहीं आज इलेक्शन था, मैं बस सब कुछ सुन रही थी, मैं तो बस रिजल्ट जानना चाह रही थी। फिर उसके सामने बैठ जाता है और उससे कहता है रियली। योन भी गर्दन हाँ में हिला देती है। फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालने की कोशिश करते हुए कहता है क्या तुम नहीं देख सकती हो। यहाँ पर योन भी गर्दन हाँ में हिला देती है। फिर उसे वो गुस्से से एकदम से उठाते हुए कहता है हॉस्पिटल चलो अगर तुम्हारी नजर को जरूरत है तो, और उसके ना चाहते हुए उसको खींच कर ले जाता है। अगला हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर शाइकी योन से कहता है मुझे उस
उस रात से लगता है तुम्हें दिखाई देता है। यॉन कहती है तुम बस ओवर थिंक कर रहे हो। वो उसके शोल्डर पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने मुझसे दोबारा झूठ बोलने की कोशिश करी तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। यॉन के दिमाग में चल रहा था इंस्पेक्शन से कहीं ये शाइकी को ये पता ना चल जाए मेरी नजर ठीक हो गई है, फिर तो मौत का तमाशा होगा और मैं उसके बाद कैसे एस्केप करूंगी, इससे तो मेरी डेस्टिनी खत्म हो जाएगी। वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और शाइकी उनसे कहता है डॉक्टर क्या आप जानते हैं मेरी वाइफ की आंखों के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर शेन मैंग्यू बताते हैं आपकी वाइफ की आंखें अभी तक रिकवर नहीं हुई हैं। यहाँ पर यॉन की तो सांसें अटकी हुई थी और डॉक्टर की बात सुनकर उसकी सांस में सांस आती है। डॉक्टर मैंग्यू बताते हैं मैं जानता हूँ आप अपनी वाइफ के लिए कंसर्न है, लेकिन अब की सिचुएशन देखते हुए ये पॉसिबल नहीं है कि जल्दी ही रिकवर हो जाए। उनके दिमाग में चल रहा था ये मेरी मदद कर रहा है या इसने अभी तक चेक ही नहीं किया है। कि डॉक्टर का शुक्रिया करता है और यॉन का हाथ पकड़कर कहता है चलो। डॉक्टर मैंग्यू कहते हैं अभी कुछ इश्यूज हैं इसलिए मुझे आपकी वाइफ से अकेले में बात करनी होगी। पर शाइकी कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जान सकता इसके बारे में। इस पर डॉक्टर मैंग्यू कहते हैं हॉस्पिटल के कुछ अपने कानून हैं, पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। शाइकी भी इस बात पर मान ही जाता है और यॉन का हाथ डॉक्टर के हाथ में देते हुए यॉन से कहता है मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। और उसके जाने के बाद डॉक्टर मैंग्यू यॉन से कहते हैं मिस फेंग आप मेरे सामने प्रिटेंड करना बंद करिए। यॉन भी डॉक्टर की नजरों में नजर मिलाकर कहती है सब आपको पता चली गया है तो आप यहाँ पर मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। फिर डॉक्टर मैंग्यू बताते हैं क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि रॉन्ग मेरी सिस्टर है और मुझे आपकी सारी परेशानियों के बारे में पता है। अब हमें इस तूफान से एक साथ निकलना होगा। इस बात पर तो यॉन उसको एकदम से शॉक्ड होकर देखती है, पूछती है तुम रॉन्ग के छोटे भाई हो। डॉक्टर मैंग्यू उसको बताते हैं जब मैं अपनी सिस्टर रॉन्ग को ढूंढ रहा था उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और अब तो वो जेल में है। उसे बचाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ हाथ मिलाना ही होगा। अगले सीन में हम शाइको को देखते हैं जो कार में यॉन से पूछता है डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा। कहती है मेडिसिन लेने के लिए कुछ प्रिकॉशंस। शाइकी कहता है प्रिकॉशंस और उसका गला पकड़कर कहता है लगता है तुम मेरे नोट भूल गई हो। यॉन पूछती है तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था डॉक्टर तुम्हें कैसे देख रहा था, तुम बाद में अपना हॉस्पिटल चेंज कर लेना। यॉन कहती है मेरी फाइल तो उसी हॉस्पिटल में है, क्या इतना अर्जेंट है हॉस्पिटल चेंज करना। तो वो उसकी गर्दन जोर से दबोच लेता है और कहता है क्या तुम उस डॉक्टर में इंटरेस्टेड हो। वो अपने चाइल्ड का ख्याल कराती है कि उससे फिर से कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम मेरी वुमेन हो, तुम्हारी हर चीज मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। एंड वो उसका गला छोड़ देता है। कहता है हमें उस जगह को जल्दी ढूंढना होगा जहाँ पर लियो का शान गड़ा हुआ है। सीन में हम शाइकी को सोता हुआ देखते हैं और उसके पास में ही बैठकर जाग रही थी। फिर वो थोड़ा उठती है और उसका फोन लेने लग जाती है। शाइकी एक पल के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है पर तो उसका कलेजा उसके मुंह में आ गया था। उनके दिमाग में चल रहा था शाइकी के फोन में कोई ना कोई क्लू तो होगा ही। ये सोचते हुए वो उससे उसका फोन ले ही लेती है। बहुत घबराते हुए उसका फोन चेक करती है। उनका पासवर्ड उससे अनलॉक नहीं हो रहा था तो उसकी फेस आईडी से ही उसका फोन खोलती है। फोन नहीं खुलता है तो वो उसको साइड में ही रख देती है। एंड वो बेड से उठकर दबे पहुंच जाती है और न्यूज़पेपर उठाती है। न्यूज़पेपर पता नहीं अजीब सा एक पाउडर पड़ा हुआ था। वो उस न्यूज़पेपर की एक फोटो क्लिक करती है और डॉक्टर मैंग्यू को भेज देती है। इस फोटो को देखने के बाद डॉक्टर मैंग्यू सोचता है कि तुम बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो, कि ने पक्का लियो कशान की बॉडी को वहाँ से मूव कर दिया होगा। बताती है मेरे ऊपर बहुत बड़ी निगरानी रखी जा रही है इस समय में, तुम्हें परेशान करना होगा इसे कंफर्म करने के लिए। सीन में हम डॉक्टर मैंग्यू को उसी गाँव में देखते हैं। यहाँ पर वो फोटो के अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन पर पहुंच गए थे। तभी उसी जगह पर डिग करना स्टार्ट करते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर लियो कशान की बॉडी होने का अंदेशा होता है। नेक्स्ट सीन में हम योन को देखते हैं जो बड़ी बेचैन होकर डॉक्टर मैंग्यू के जवाब का वेट कर रही थी। डॉक्टर मैंग्यू का मैसेज आता है जो कह रहा था बॉडी तो मिल गई लेकिन ये लियो कशान की बॉडी नहीं है, कि ये तो बहुत से बेबीज हैं। डॉक्टर की बात सुनकर योन तो एकदम शॉक में चली गई थी। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योन खड़ी हुई थी और उसके पास शाइकी आ जाता है। यहाँ पर योन शाइकी से पूछती है हस्बैंड बताओ मास्टर ने क्या कहा। शाइकी बताता है मास्टर ने कहा है मेरा करियर फ्यूचर में एकदम फुलिश रहेगा और मेरे पीछे एक हर्डल है। पूछती है क्या कोई तरीका है इसको रिजॉल्व करने का। इस पर शाइकी कहता है मुझे मास्टर ने नोट दिया है जब तक मैं तुम्हारा हस्बैंड रहूंगा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता, और उसे हक कर लेता है। फिर कहता है मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि आज तुम्हें खुद से वापस जाना होगा। वो अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है हनी मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। फिर उसकी बाजू पकड़कर कहती है हमारा बेबी आने वाला है। कि इस बात पर इविल स्माइल करता है और कहता है ओ ऐसी बात है, ये तो काफी अच्छी खबर है। अगला हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। पर यून शाइकी से पूछ रही थी हस्बैंड बताओ मेरा बेबी कहाँ है। पर शाइकी कहता है डॉक्टर ने कहा है तुम अभी बहुत ज्यादा वीक हो, तुम्हें एक अच्छे आराम की जरूरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे तो और हो जाएंगे। तो इस बात पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है मेरा बेबी कहाँ है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। शाइकी उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है मैंने किसी को भेज दिया है जो उसके साथ डील करे। वैसे
वैसे भी तुम उसे देखने के बाद अपना दर्द ही बढ़ाओगी। शाइकी तो यहाँ पर ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। योन बेचारी का तो रो रो के बुरा हाल था। दिन में हम योन को देखते हैं जो छानबीन कर रही होती है। उसे एक ड्रॉर में से एक नोट मिलता है। उसे देखकर वो एकदम से ही घबरा जाती है। मैं लिखा था अपना लक बैड लक से चेंज कर लो। इसके साथ ही उस पर एक स्पेल भी लिखा हुआ था। नंबर था 749 टाइम्स वाला। योन सोचती है इसका मतलब तुम शुरू से ही सब कुछ कैलकुलेट कर रहे थे। तुमने तो अपने खुद के चाइल्ड का भी इसके लिए इस्तेमाल किया। तब हम शाइकी को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसे बता रहा था जी सर इलेक्शन जल्दी आने वाले हैं। वी कैंडिडेट्स अपनी वाइफ और बच्चों के साथ निकल चुके हैं फैमिली पर्सोना बिल्ड करने के लिए कि उन्हें एक लकीस्ट स्प्रिट टिकट मिल जाए। कि इस बात पर तो असिस्टेंट का कॉलर पकड़ लेता है और देन छोड़ देता है। कहता है योन इस समय तो ब्लाइंड है और फिर मैं कैसे लीड करूंगा उसे। पर वो कहता है अगर वो इस टाइम ब्लाइंड है तो आप उनकी पर्सनल केयर दिखा सकते हैं। ये स्टोरी तो बहुत ज्यादा टचिंग हो जाएगी। सीन में हम योन और शाइकी को देखते हैं जो कार से एक जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शाइकी कहता है यहाँ पर आज के ओकेशन में बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी के लोग आए हैं, तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। फिर इसका हाथ जोर से पकड़कर कहता है जवाब दो मुझे। योन हाँ में सर हिलाती है। असिस्टेंट कार से जल्दी से उतरकर उन्हें उतारता है। इधर योन के दिमाग में चल रहा था शाइकी अब से मैं तुम्हारे पिंजरे की चिड़िया नहीं रहूंगी। हम देखते हैं जब लोग पहुंचते हैं तो बहुत सारे रिपोर्टर्स उनको घेर लेते हैं कि उनसे कहता है आप सभी का स्वागत है हमारी आउटिंग में हमको ज्वाइन करने के लिए। और कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी और मेरी वाइफ की डेली हॉबी इतने सारे लोग को अट्रैक्ट करेगी। योन का हाथ पकड़ने के लिए होता है और योन तो यहाँ पर ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे बहुत डर लग रहा है। एक रिपोर्टर पूछती है मिस्टर जिया आपकी वाइफ इतनी ज्यादा अनफेमिलियर क्यों लग रही है। बाकी रिपोर्टर्स भी ये सवाल करने लग जाते हैं। क्यों योन को अपने करीब करता है और हल्की आवाज में कहता है कितने सारे लोग देख रहे हैं मेरे साथ कोऑपरेट करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो योन के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है सॉरी एवरीवन। वाइफ बहुत ज्यादा शाय है ऐसा होता ही है जब ये लोगों को देखती है तब मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। वो योन से कहता है चलो वाइफ हम रेस्ट करते हैं। फिर वो उसको चेयर पर बिठाता है। कहता है वाइफ तुम्हें दिखाई नहीं देता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ। एक रिपोर्टर कहती है लगता है मिस्टर जिया अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। एक लड़की उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहती है हाँ बिल्कुल सही बात है ये तो इतनी बड़ी पोजीशन पे है और अपनी वाइफ की ऐसी कंडीशन पर भी इन्होंने इनको अबंडन नहीं किया है। उसके बाद जब शाइकी पानी लेकर आता है तो योन तो ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे पैनिक अटैक आ रहा है और ऐसा देखकर रिपोर्टर्स कहते हैं इनकी वाइफ तो एकदम इल हो गई और ये तो हेडलाइन बन सकती है। शाइकी बड़े गुस्से में सारे रिपोर्टर्स से कहता है रिकॉर्ड करना बंद करो इसको। लोग वहाँ पर बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो भी आता है उसे भूत पकड़ लेता है। योन तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। शाइकी सबको शांत रहने के लिए कहता है। वहाँ पर डॉक्टर मैंग्यू आ गए थे। उनको देखकर वो पूछता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ मुझे पेशेंट को चेक करने दो क्या गड़बड़ है। देन वो योन के पास आता है उसका हाथ पकड़कर उसकी वेन्स चेक करता है। कहता है लगता है मिसेस जिया आप बहुत ज्यादा डर गई हैं। तो शाइकी कहता है डर गई है। देखते हैं योन तो शाइकी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है हस्बैंड मुझे मेरा चाइल्ड नजर आ रहा है। उसने कहा है कि वो काफी ज्यादा फंसा हुआ है। हमने कहा था ना तुम उसे ढूंढ लोगे। सही में पॉजेस्ड हूँ। लोग भी इसी बारे में बात करने लग जाते हैं। शाइकी कहता है वाइफ तुम थक गई हो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। उसको ले जाने लगता है तो योन कहती है मैं सच बोल रही हूँ और देखो मेरी आंखें भी ठीक हो गई हैं। लोग इस बारे में बात कर रहे थे अचानक से आईसाइट कैसे रिकवर हो गई। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मैंग्यू योन को मैसेज करके कह रहा था तुम्हारा मतलब है तुम्हें इस चीज का एडवांटेज लेना है। जिया शाइकी को उसके असली रंग दिखाने देना है। उन कहती है जैसा कि उसे बहुत ज्यादा अंधविश्वास है तो हमें उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। लगता है हमें लियू कैशान की बॉडी मिल जाए। यहाँ पर योन के दिमाग में चल रहा था शाइकी अब तुम बर्बाद होने वाले हो। अगले सीन में हम मैंग्यो और योन को देखते हैं। यहाँ पर वो उससे पूछ रहा था तुम सही में कह रही हो वो तुम्हारी बात पर विश्वास कर रहा है। बताती है वो इन दोनों चैन से सो भी नहीं पा रहा है। उसको डर है जब वो अपनी आंखें बंद करेगा तो उसको वो जाने नजर आएंगी जिनकी उसने जान ली है। बताती है पब्लिक ओपिनियन की वजह से उसके बोर्ड्स भी गिर रहे हैं। वो अब ओवरवेल्ड है। फिर वो कहती है लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। फिर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है वो लियू कैशान की बॉडी खुद से लेकर आएगा। उन कहती है देखना अब सब कुछ हमारे हिसाब किताब से होगा। सीन में हम शाइकी को देखते हैं जो मंदिर में पूजा करवा रहा होता है और मास्टर उससे कह रहे थे अब तुम फंस चुके हो और इस चीज से नहीं निकल सकते हो। पर वो कहता है प्लीज मास्टर गुरुजी से पूछिए ये मैटर लॉ से रिजॉल्व हो सकता है। पर मास्टर थोड़े दाव पेच लगाते हैं और कहते हैं सिर्फ और सिर्फ इवल से फाइट करनी होगी। इसके हाथ में एक नोट थमा देते हैं। नोट में ऐसे पर्सन के बारे में लिखा था जिसका हॉरोस्कोप ऐसा हो जिसको बरी किया
जा सके। इस बात पर तो शाइकी के दिमाग में चल रहा था इसका हॉरोस्कोप लियू कैशान से क्यों मैच खा रहा है। तभी मास्टर उससे कहते हैं बस इतना काम कर दो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। शाइकी मास्टर का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। और उसके जाने के बाद मास्टर किसी से फोन पर बताते हैं शाइकी ने मेरी बात सुन ली है, अब वो वही करेगा जो मैंने उससे कहा है। तब हम योन को देखते हैं और हमें पता चलता है मास्टर योन से बात कर रहे थे। वो मैंग्यू से कहती है मछली जाल में फंस चुकी है, अब तुम जाल बंद कर दो। नेक्स्ट सीन में हम शाइकी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था और वो गुस्से में सामान भी इधर उधर फेंक रहा होता है। असिस्टेंट उसका ऐसा हाल देखकर कहता है रिसेंटली आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आप एक ब्रेक क्यों नहीं ले लेते। शाइकी कहता है आराम, मेरे बोर्ड्स कितने ज्यादा गिर चुके हैं, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। असिस्टेंट कहता है सर आप बहुत ज्यादा विजिट कर रहे हैं मास्टर को, ये हमें फोटोग्राफ्स फैल रहे हैं और ये भी रीजन है आपके बोर्ड्स गिर रहे हैं, आप एक ब्रेक ले लीजिए और दूसरे तरीके आजमाइए इस सबको रिस्टोर करने के लिए। कहता है नहीं, मास्टर ने मुझसे कहा है अगर इसको जल्दी रिजॉल्व नहीं किया गया तो मेरे लक को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। और वो कहता है सर हाल ही में जो आप जिस मास्टर को विजिट कर रहे हैं वो तो वो है ही नहीं जो मैंने आपके लिए प्लान किया था, पता वो जो बोल रहा हो वो सच ही ना हो। और वो कहता है वो आदमी इतने सालों से माउंटेन में रिटायर होकर बैठा हुआ है, वो सच नहीं बोलेगा तो कौन सच बोलेगा। असिस्टेंट जायकी की वाइफ की रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो उसको पटक देता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया हूँ, तुम्हें कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा जिससे ये सब कुछ ठीक हो सके। असिस्टेंट एक रिपोर्ट उठाता है और वो शाइकी को दिखाता है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। अगले सीन में हम मैंग्यू को देखते हैं जो फॉरेस्ट में था। वो कहता है इतना टाइम हो गया है, वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं है। और वो योन की बात याद करता है जहाँ पर उसने कहा था कि वो शाम होने से पहले ही वहाँ आ जाएंगे लियू कैशान की बॉडी निकालने के लिए ताकि उसका सो कॉल्ड रिचुअल पूरा हो जाए। इसमें मैंग्यू ने कहा था ठीक है तब मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। इस पर उसने कहा था कि इतना ज्यादा रश मत करना। अलीसिया शाइकी बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस है लेकिन वो इतना ज्यादा बेवकूफ भी नहीं है। और यहाँ पर तो हम बस कंफर्म कर रहे हैं कि उसने बॉडी को मूव किया भी है नहीं, इतनी जल्दी पुलिस को कॉल मत करना नहीं तो तुम्हारी हालत भी रॉन्ग जैसी हो जाएगी। आज रात मैं तुम्हें डेस्टिनेशन सेंड कर दूंगी और उसके बाद तुम मौके का फायदा उठाना, मैं भी तुम्हें जल्द आकर मिलूंगी। अगले दिन में हम योन को देखते हैं जो सोचती है वो अभी तक वापस नहीं आया है, पक्का वहीं पर होगा। बाहर जा ही रही थी तभी शाइकी आ जाता है। देखकर योन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। शाइकी के हाथ में कुछ पेपर्स थे। वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना अगर तुमने मुझसे दोबारा झूठ बोला तो क्या आउटकम होगा। फिर वो योन को टॉर्चर करने लग जाता है। इस सीन में हम योन को एक जगह बंधा हुआ पाते हैं और शाइकी एप्पल पील कर रहा था। पूछती है शाइकी आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। कहता है मैं क्या चाहता हूँ, तुम जानना नहीं चाहती हो क्या। वो कुछ पेपर्स लेकर आता है और कहता है चलो हम साथ में सुनते हैं। पेशेंट फेंग यून ने अपनी आईसाइट को रिगेन कर लिया था 18 मई को, लेकिन मेरा पागल बनाया क्या। डॉक्टर मैंग्यू ने तुम्हारी मदद की थी ना मुझे अंधेरे में रखने के लिए, अगर मुझे ये फाइल नहीं मिली होती ना तो मेरा प्लान तो तुम्हारे हाथों रुइन हो गया होता। फिर वो उसको एक स्लैप लगाता है। कहता है मैंने तुमसे कहा था ना अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी तो तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। जो मैंग्यू है ना रॉन्ग का भाई, उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम पहुंच कहाँ गई। तो को क्या लगता था तुम मेरा पागल बना सकते हो। उन्हें उसको अब्यूज करती है तो वो उसकी बात पर हंसने लग जाता है। कहता है अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कर क्या सकता हूँ। कहती है मैं अभी भी तुम्हारे चाइल्ड को कैरी कर रही हूँ। पर वो टॉर्चर इक्विपमेंट फेंक देता है। उसके पेट पर सर रखकर कहता है मुझे हार्ट बीट सुनाई दे रही है। और वो कहता है क्या पता इसका हाल भी पहले वाले की तरह हो जाए। इस पर वो फिर से उसको अब्यूज करती है। इस पर वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें लियू कैशान की बॉडी चाहिए, तुम मुझे कन्विक्ट करना चाहती हो। मैं बता रहा हूँ उसको वो मिल तो जाएगी लेकिन साथ में तुम्हारी बॉडी भी मिलेगी। कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। उसी तरफ हम मैंग्यू को देखते हैं जिसे फॉरेस्ट में वो नोट मिलता है। सोचता है अभी तक शाइकी ने वो बॉडी मूव नहीं करी है। दूसरी तरफ हम शाइकी को देखते हैं जो कहता है मैं जानता हूँ इलेक्शंस आ रहे हैं और तुम लोग कोशिश में हो कि मैं पुट डाउन कैसे हूँ। बताता है तुम्हारे मास्टर ने जो मुझसे कहा था वो बात मैंने मान ली थी, लेकिन इसके बाद मैंने थोड़ी छानबीन की, फिर मैं समझ गया तुम लोग मुझे एक ट्रैप में परस्यू कर रहे हो। अब मैं तो कंफर्म हो गया हूँ तुम सारी जिंदगी यहीं पर कैद रहोगी। यौन मुस्कुराती है और कहती है इसके बारे में तो सोचना भी मत। उन्हें किसी के होने का एहसास होता है और शाइकी कहता है कि मैं गैस करता हूँ कौन आया है यहाँ पर। मैंग्यू आया होगा, तुमने कहा था ना कि वो तुम्हें बचा सकता है। वे अपने हाथ का सामान दिखाते हुए कहता है देखते हैं उसे तुम बचा पाओगी या नहीं। जॉन कहती है उसे कुछ भी मत करना। कहता है बचा सकती हो तो बचा लो। जॉन कहती है वो तुम्हारे जैसा नहीं है, उसकी एक स्टेबल जॉब है और उसकी फैमिली और फ्रेंड्स भी हैं। अगेंस्ट अगर तुम एक्शन लेते हो तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो अगर कुछ भी किया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसी तरफ हम मैंग्यू को देखते हैं जो अभी भी जंगल में था।
एक पर्सन से कहता है दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज आंधी आ रही है। हम देखते हैं अंदर से 2 गार्ड्स निकलते हैं और कहते हैं तुम अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों फिर भी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तो वो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। एक गार्ड शाइकी के पास आता है और कहता है वो पर्सन जा चुका है। शाइकी योन के पास आता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है ये बढ़िया है, और फिर कहता है लगता है मेरे हाथ मैंग्यो के खून से रंग जाएंगे। तब हम मैंग्यो को देखते हैं जो सोच रहा था शायद योन अभी शाइकी के कंट्रोल में होगी, उसे रेस्क्यू करने का कोई ना कोई तरीका जल्द ही ढूंढना होगा। तो जा ही रहा था तभी वो एक प्लांट से टच हो जाता है, इसकी वजह से उसके हाथ से ब्लड आने लगता है। वो सोचने लग जाता है यहाँ पर इतना सारा खून कैसे हो सकता है। वो थोड़ी छानबीन करता है और एक जगह पहुंच जाता है और सोचता है यहीं पर लियू कैशान की बॉडी होगी। और तभी एक बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है और फ्लैश लाइट से सब कुछ देख रहा था। देन वो एक रूम को खोलने की कोशिश करता है। उसी तरह हम शाइक्यू को देखते हैं जो योन से कह रहा था तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा ना, अब मैंग्यू नहीं रहेगा। मैं उसे देखता था ना कि वो तुम्हें कैसे देख रहा है, तो मेरा तो दिल करता था मैं उसकी चमड़ी नोच खाऊं। जब हम मैंग्यू को देखते हैं जो उस रूम में एंटर कर चुका था और उसको वहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए नोट्स मिलते हैं। एक अलमीरा को ओपन करता है और उसमें से उसको लियू कैशान की बॉडी मिलती है। हम शाइकी को देखते हैं जो एप्पल में से नाइफ निकालता है। लियू को भी कुछ अजीब एहसास होता है और वो भी अलर्ट हो गया था। एक वाइन बॉटल उठाता है और दरवाजे के पीछे एकदम से अलर्ट होकर खड़ा हो गया था। शाइकी डोर ओपन करने वाला था तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है। कहता है चलिए इंस्पेक्शन डिस्कस करते हैं। हम मैंग्यू को देखते हैं जिसकी सांस में सांस आती है। कहता है लियू कैशान की बॉडी को यहाँ पर रखा गया है और इसका मतलब योन को भी यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया होगा। उसी तरह हम शाइकी को देखते हैं जो कॉल पर बात कर रहा था और योन के पास आता है। असिस्टेंट बताता है सारे के सारे कैंडिडेट्स अपनी वाइफ्स को रैली में लेकर जा रहे हैं। वो कहता है तुमने देखा नहीं था पिछली बार मेरी वाइफ की कैसी हालत हो गई थी, क्या मुझे तुम्हें इतनी छोटी छोटी चीजें भी सिखानी होंगी। असिस्टेंट कहता है ठीक है हमें ये रहने देना चाहिए। असिस्टेंट के कान में कुछ कहता है और असिस्टेंट भी इस बात के लिए हामी भरता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मैंग्यू को देखते हैं जो लियू कैशान की बॉडी देखकर अलमीरा को बंद कर देता है। चुपके से उस रूम से एस्केप कर लेता है और योन को ढूंढने लग जाता है। को भी एहसास हो जाता है मैंग्यू उसको ढूंढ रहा है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी मैंग्यू उसको बाहर से बताता है इस डोर को लॉक कर दिया है शिकाई ने बाहर से, और हाँ मुझे लियू कैशान की बॉडी मिल गई है। यहाँ पर बाहर शिकाई के लोग भी हैं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर नहीं जा सकता, लेकिन मैं उसे जल्द ही एक्सपोज करने वाला हूँ। थोड़ा इंतजार करना होगा और मैं यहाँ से तुम्हें लेकर जाऊंगा। आई होप तुम्हें ठीक से रखा जाए। उसी तरह हम शाइकी को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उससे कहता है आप कह रहे हो आपकी वाइफ के पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें रैली में, पर वो पब्लिक के सामने एक्ट करते हुए हाँ में सर हिलाता है। वो माइक पर जाकर स्पीच देने लग जाता है। अपनी वाइफ की कहानी से लोगों को सिंपैथाइज करने की कोशिश करने लग जाता है। लोग भी इसी टॉपिक पर बात करने लग जाते हैं। उसका प्लान कामयाब हो जाता है और वहाँ पर वोटिंग उसके लिए इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, वो तो फर्स्ट पोजीशन पर आया जा रहा था। हम देखते हैं वहाँ पर मैंग्यू की एंट्री होती है और वो कहता है अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। शिकाई कहता है लास्ट टाइम तुम्हारी सिस्टर थी, अब तुम आ गए। कहता है के बाद तुम सीधा जेल में जाओगे। लोग तो इसी बारे में बात करने लग जाते हैं। अगर मैं ठीक से याद करूं तो लास्ट टाइम तुम्हारी सिस्टर ने मुझसे कुछ कहा था। लोग बात करने लग जाते हैं मिस्टर जिया तो इतने अच्छे पर्सन है, तुम इसको एक्यूज कैसे कर सकते हो। शाइकी कहता है मैं गेस करता हूँ लास्ट टाइम तुम्हारी सिस्टर ने मुझे एक्यूज किया था और इस बार तुम मुझे मर्डर के लिए एक्यूज करने आ गए हो। क्यों कहता है 8 तारीख को मेरे सिस्टर का हस्बैंड गायब हो गया था। मेरी सिस्टर ने एक्यूज किया था तुम्हें उसको मारने के लिए, लेकिन उसकी बॉडी हमें नहीं मिल पाई और इससे हमें ये पता चला असल में तुमने ही उसकी बॉडी को डंप किया है। ये कहता है तुम्हारी सिस्टर ने किसी को मारा है तो तुम मुझे कैसे एक्यूज कर सकते हो। फिर वो उसको गलत ठहराने लग जाता है। पर मैंग्यू कहता है वो बॉडी तुम्हारे घर पर है। सिस्टर को वो बॉडी इसी वजह से तो नहीं मिल पाई थी। वो अपने फोन में एक तस्वीर सबको दिखाता है। लोग उसको देखकर शॉक में थे और शाइकी कहता है ये तो सिर्फ एक फोटो है और उससे क्या ही प्रूफ हो जाएगा। हो सकता है उस बॉडी को तुमने ही मेरे घर में रख दिया हो। हाँ एक बात तो है तुम अपनी सिस्टर से ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे गलत ठहराने के लिए कितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन इससे कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाएगा। यूँ कहता है तुमने अपनी वाइफ को लॉक भी तो कर रखा है, क्या इतना एविडेंस काफी होगा। बात पर तो शिकाई कुछ टाइम के लिए एकदम स्पीचलेस हो जाता है। मैंग्यू उसको पूरी तरीके से उसके क्राइम्स के लिए एक्यूज करता है। अभी हम देखते हैं एक लड़की खड़ी होती है और कहती है न्यूज देखो मिस्टर जिया के घर में आग लग गई है। इसी तरफ हम योन को देखते हैं जिसकी आग की वजह से हालत खराब हो गई थी। नेक्स्ट हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हमें एक कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जज मैंग्यू से कह रहे थे आपको क्राइम के लिए एक्यूज किया जा रहा है। शिकाई भी वहीं पर
बैठा हुआ था। मैंग्यू से कहा जा रहा था क्या आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिपोर्टर्स बात कर रहे थे ये आग कैसे लगी हुई है। अभी वहाँ पर शाइकी भाग कर आता है और असिस्टेंट उसे बताता है सर सब ठीक है। कि वहाँ पर भीड़ में निकल कर एक्टिंग करता है ये सब कैसे हो गया। क्यों भी वहीं था और शाइकी उसको एक्यूज करने लगता है। कहता है तुमने मेरे घर में आग कैसे लगा दी, इतना ज्यादा गिर जाओगे मुझे जेल भिजवाने के लिए। सारे रिपोर्टर्स इस बात के लिए मैंग्यू को घेर लेते हैं। यून बेचारी तो अंदर फंसी पड़ी थी। मैं मैंग्यू कह रहा था मैंने वो आग नहीं लगाई, सब कुछ तो इस शाइकी का करा हुआ है। मैंग्यू का लॉयर उसे बिठाते हुए जज से कहता है बिना किसी सबूत के इस तरीके के आरोप मेरे क्लाइंट पर नहीं लगाए जा सकते। तो हम शाइकी के वकील को देखते हैं जो कहता है जो मैंग्यू की सिस्टर है तो वैसे भी लियू कैशान के केस में आरोपी है, हो सकता है ये आग मैंग्यू ने लगाई हो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए। जितने भी आरोप मेरे क्लाइंट पर लगा रहा है ना मैं सारे के सारे खारिज करता हूँ। लोग भी यहाँ पर शाइकी को ही सही समझ रहे थे। हम देखते हैं जज ऑर्डर देने ही वाला था तभी वहाँ पर योन आ जाती है। इसको देखकर तो सभी लोग शॉक में थे। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योन फंसी हुई थी। समहाउ उसने खुद को एस्केप करा लिया था। जब वो जैसे तैसे बाहर आती है तो एक वुमेन उसकी हेल्प करने के लिए मिल जाती है। मैंग्यू तो यहाँ पर उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मैंग्यू का वकील जज से कहता है सर हमें एक विटनेस तो और मिल गया है, क्या आप इसके लिए एग्री होते हैं। जज भी इसके लिए एग्री हो जाता है और योन यहाँ पर सारी की सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है शिकाई बहुत सारे बच्चों की बलि दे चुका है ताकि उसका काम अच्छे से चले। वो लोकेशन भी बताती है जहाँ पर शिकाई ने उनकी बॉडी को रखा हुआ है। एविडेंस के तौर पर अपने फोन को भी दिखाती है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है कैसे योन उस जंगल में गई थी, कैसे उसने डिगिंग करके वहाँ पर सबूतों को खोजा था। वहाँ का हाल देखकर तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जगह से सबूत लेकर उस जगह को क्रिएट करके चली जाती है। हम एक क्लिनिक का सीन देखते हैं। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट में रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देती है। डॉक्टर उससे पूछती है तुम्हारे साथ कोई फैमिली मेंबर नहीं आया है। कहती है मेरा चाइल्ड एक ऐसे पर्सन का है जिसको मैं अपने साथ नहीं ला सकती। कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियाँ आती है यहाँ पर। कहती है एक्चुअली मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। डॉक्टर कहती है डरने की क्या बात है, मैं तुम्हें बता रही हूँ हमारे करंट रूलर शिकाई है। यहाँ पर जितनी भी वुमेन्स आती हैं वो सारी की सारी शिकाई के ही अराउंड होती हैं। यून पूछती है क्या ये सच है। डॉक्टर बताती है मिस्टर जिया हमारे काफी बड़े कस्टमर हैं। उस जगह से निकल जाती है वो रिकॉर्डिंग लेकर के। फिर वो एक विक्टिम के घर आती है। यून उससे एक फेवर मांगती है और उसके घर में चली जाती है। उससे पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। कहती है अभी ये बात जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हमें अभी जिया शिकाई की असलियत सबके सामने लेकर आनी है। अभी ये बिल्कुल ठीक समय है और तुम्हें उसके लिए विटनेस बनना ही होगा उसके सारे क्राइम्स को दुनिया के सामने लाने के लिए। तो तुम्हारी जैसी कितनी ही लड़कियां इस सब में फंस जाएंगी। आखिरकार सबको ही मौत के मुंह में जाना होगा। इस तरीके के पर्सन को तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। कहती है मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती हूँ। उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे इनोसेंट हैं। देखते हैं सामने वाली लड़की भी अपने पेट पर हाथ रखती है और उसका साथ देने के लिए मान जाती है। हम अगले सीन में फिर से योन को हॉस्पिटल में देखते हैं। तो उसको मेथड बता रही थी जो इस क्लिनिक में इस्तेमाल किया जाता है। कहती हैं तुम बस यहाँ पर साइन कर दो उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। पूछा था क्या आपके पास और लड़कियों की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर से पूछती है वैसे तुम क्यों जानना चाहती हो। कहती है छोड़िए प्राइवेसी रीजंस होंगे आपके। वो साइड में रखा हुआ फर्स्ट एड बॉक्स जानबूझकर गिरा देती है। डॉक्टर उसे उठाने के लिए नीचे झुकती हैं, तब तक वो पीछे रखी हुई फाइल का फोटो क्लिक करके वहाँ से भाग जाती है। फिर हम प्रेजेंट में योन को देखते हैं जो जज को इसके बारे में सब कुछ बता रही थी। शाइकी तो इसके एलिगेशंस को निगलेक्ट कर रहा था। ऑडियंस में बैठी हुई एक लड़की अपना मास्क हटाती है और ये वही विक्टिम लड़की थी। शाइकी उसको देखकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। की कहती है मैं योन के साथ हूँ और मैं उन लड़कियों में से हूँ। शाइकी नाम का पर्सन पूरा का पूरा राक्षस है। जैसे यहाँ पर हजारों लड़कियाँ हैं, बहुत सारी लड़कियाँ जिन्होंने मास्क लगा रखा था वो खड़ी हो जाती हैं। शाइकी तो उन सबको देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। सबकी सब शाइकी के खिलाफ एविडेंस भी लेकर आई थी। शाइकी उन सबसे कहता है तुम लोग क्या बकवास कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से। शाइकी का लॉयर तो उसे शांत रहने के लिए कह रहा होता है। शाइकी भी क्या कर सकता था, चुपचाप होकर बैठ ही जाता है। कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुमने इतने ज्यादा लोगों को हर्ट किया होगा, मुझे पता था कि तुम इतने ज्यादा गिरे हुए होगे, ने तो हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी है। हम जज को देखते हैं, वो कहते हैं शाइकी के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। आप कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर जिया। शाइकी तो स्पीचलेस था लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था मैं इस योन को तो छोड़ूंगा नहीं। योन तो उसको और एक्यूज करे जा रही थी। अपने फोन के एविडेंस भी जज को दिखाती है जहाँ पर उसने सारे विक्टिम्स को रिकॉर्ड किया था। शाइकी का वकील तो सारे के सारे सबूतों को निगलेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर सबूत इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो कर ही क्या सकता था। जज भी उस वकील को चुपचाप बैठने का ऑर्डर दे देता है। योन बताती है कि शाइकी ने तो लियू कैशान की बॉडी को भी अपने घर के बेसमेंट में रख रखा है। शाइकी तो इस बात पर हंसने लग जाता है और कहता है
भाई यहाँ पर कोई अंधा नहीं है, कोई एविडेंस है क्या तुम्हारे पास? वो कहती है ये एक सुपरस्टिशियस पर्सन है और ये लोगों की बलि चढ़ाता है। घर की छानबीन की जा सकती है, वो आपको पूरा येलो पेपर से भरा मिलेगा। वो कहता है ये तो नॉनसेंस बकवास किए जा रही है। कहती है मैं सच बोल रही हूँ या झूठ, आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो शाइकी कहता है कि तुम कुछ भी नहीं करवा सकती हो, यहाँ पर तुम्हारे बाप का राज नहीं चल रहा है। यहाँ पर लॉयर तो उसको बार बार शांत होने के लिए कह रहा था। सभी लोग शाइकी को भला बुरा कहने लग जाते हैं। तो शोर सुनकर जज कहते हैं ये कोर्ट है, कोई मच्छी बाजार नहीं। बताती है शाइकी के घर में एक कैमरा इंस्टॉल था तो वो सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वुमेन आकर यून का फोन जज को दिखाती है। सब देखने के बाद जज तो शाइकी को सजा सुनाने वाले थे, लेकिन इधर शाइकी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसे गार्ड संभाल रहा होता है। शाइकी यहाँ पर कह रहा था मैं तो तुम्हें फ्यूचर में देखूंगा। कहती है तुम्हारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं रहा है भोंदू, तुम्हारी आएगी तो तुम्हारी मौत आएगी। वो उसके बालों में उसकी फेवरेट हेयर पिन लगा देती है। कहती है तुम्हारी फेवरेट है ना, इतनी अच्छी है तो इसे खो मत देना। शाइकी तो बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था, तभी गार्ड्स उसको ले जाते हैं। हम जज को देखते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर ट्रायल का अंत होता है। वे लड़कियां खड़े होकर यौन के लिए तालियां बजाती हैं। सीन में हम रोंग रोंग को देखते हैं जिसको रिहा कर दिया गया था। मैंग्यू अपनी सिस्टर से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। दोनों ही भाई बहन एक दूसरे से मिलकर फूले नहीं समा रहे थे। रोंग रोंग योन से पूछती है बताओ क्या अपडेट है। योन उसको सारी बात बताती है कि शाइकी को उसके कामों की सजा मिल चुकी है। उनका रोंग रोंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। योन उसको बताती है अब हमारे दुश्मन नहीं रहे हैं और हम दोनों ही सेफ हैं। वो तीनों साथ में चले जाते हैं। उसके बाद हम एक कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर योन एक लॉयर बन चुकी है। सारी औरतों की मदद करती है जो डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रही हैं। वो अपनी जॉब में काफी ज्यादा माहिर है और वो अब उन सारी बेचारी महिलाओं की मसीहा बन चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं जब वो केस जीत जाती है तो वो विक्टिम वुमेन उसके पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे अपना कड़ा देती है। वो कहती है मैं इसे नहीं ले सकती, पर वो कहती है आपने मेरी इतनी मदद की है, मुझे बुरा लगेगा अगर आप इसे नहीं ले सकती। उन कहती है इस सब की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इन सब चीजों से गुजर चुकी हूँ जिनसे तुम गुजर रही थी। ये कह करके वो चली जाती है। उसके बाद हम योन को देखते हैं जो अपनी डॉटर टैंक टैंक से मिलती है। वो उसको लेकर कोर्ट के बाहर चली जाती है। योन के मन में चल रहा था इस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस को सहन करने से अच्छा है कि हम मन बनाएं और बड़े से बड़े तूफान से बाहर निकलें। इसी सोच के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। थैंक